जय श्री राम। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में ना तो 4 वीडियो बन चुका है ऑलरेडी। ऐसा वाला क्वेश्चन ना मस्ट है, आता ही है ना, एक पीएटी में भी आता है और तुम लोग का भी एक क्वेश्चन ना। इसमें हम लोग को क्या करना है ना कि इनटू में दिया है तो उसके लिए इनटू से प्लस और माइनस में फॉर्मूला चेंज करने वाला फॉर्मूला है हम लोग के पास ना। इसके लिए 4 फॉर्मूला यूज होता है। पहला है 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू होता है कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है। दूसरा है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, इसके लिए फॉर्मूला रहेगा कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। तीसरा है 2 साइन ए इंटू कॉस बी, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। और चौथा फॉर्मूला है 2 कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है। ये 4 फॉर्मूला है जिसका हम लोग को यूज करके इसको बनाना है। यहाँ पर हमेशा जो a होगा ना वो हमेशा b से बड़ा होगा। a हमको किसको लेना है, एंगल a जो है वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या कर लेना है हम लोग को कि उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है ना, घटते क्रम में। ठीक है। क्या करना है पहले कि उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन है इसके, तो मेरे को जहां तक ये वाला याद है कि ये वाला क्वेश्चन पीएटी में आ चुका है ना, एक बार पीएटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से तुम लोग का लास्ट टाइम आया था, कॉस वाला, कॉस 80 वाला शायद, हाँ कॉस 80 वाला क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में आया था। ठीक है। तो tan वाला देख लेते हैं हम लोग। tan वाला में थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि उसमें साइन और कॉस दोनों पहले लगाना पड़ेगा, है ना। और एक इसमें ट्रिक रहता है ना कि अगर 4 वैल्यू है साथ में, 4 टर्म है ना, 1 2 3 4 ऐसा 4 टर्म है ना, तो साइन कॉस अगर 4 टर्म एक साथ है तो उसका मान क्या आएगा 3/16 या 1/16। लेकिन अपवाद में एक ठो रहता है साइन वाला। ठीक है। और 3 ठो रहेगा तो उसका आंसर आएगा 1/8। ट्रिक तुक्का मारने के लिए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। पीएटी में कहीं गोला ही तो लगाना है हमको। ठीक। लेकिन कई बार थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है फिर ट्रिक, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला क्वेश्चन में आ जाता है tan वाले में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 tan डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले से दिया हुआ है तो लिखने की जरूरत नहीं है। और दूसरा चीज जिसका मान हम लोग को पता है उसका मान लिख लेना है। जैसे tan 60 का मान हम लोग को पता है ना, कितना होता है √3। अब बाकी जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो tan 80 इंटू tan 40 और बाहर में रख लेते हैं tan 20 को। अब जो हम लोग के पास फॉर्मूला है उसको देखो, यहां साइन है या तो कॉस है, tan का कोई रूल ही नहीं है ना। तो क्या करेंगे कि tan को पहले कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, साइन और कॉस में। ठीक है। तो √3 साइन 80 अपॉन में कॉस 80, इसमें भी साइन 40 अपॉन में कॉस 40 और इंटू में tan 20। ऐसा लिख लिए। अब क्या करना है देखो कि फॉर्मूले की बात करें तो यहां पर देखो या तो 2 का गुणा है सभी में, है ना, 2 का मल्टीप्लाई। तो क्या करना पड़ेगा 2 का मल्टीप्लाई। तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लेते हैं और 2 का मल्टीप्लाई नीचे, मतलब 2 का गुणा ऊपर और 2 का गुणा नीचे। ठीक है। अब इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। अभी बताए थे a हमेशा किसको मानना है, बड़े वाले एंगल को, है ना। तो वैसे ही नीचे भी a और b। अब फॉर्मूले में देखो मान रखते हैं तो क्या मिलेगा 2 साइन a इंटू साइन b। पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगेगा कि नहीं, लगेगा ना, पहला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या लिखेंगे कॉस a माइनस बी। a माइनस बी मतलब 80 - 40, ठीक है ना।
और माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब 80 प्लस 40 होगा यहाँ तक। नीचे 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, कॉस ए प्लस बी मतलब 80 प्लस 40 और प्लस कॉस ए माइनस बी 80 माइनस 40 और बाहर tan वाले को एज इट इज लिख लेते हैं। क्लियर है। अब क्या मिल जाएगा हम लोग को, देखो √3 इंटू कॉस 80 माइनस 40, क्या मिल जाएगा, कॉस 40 और माइनस कॉस 120 हो जाएगा। तो कॉस 120 और बटे में 80 प्लस 40 यहाँ भी आ जाएगा कॉस 120 और प्लस कॉस 40 और इंटू में tan 20, ठीक है। अब कॉस 120 का जो मान होता है ना, कॉस 120 को लिख सकते हैं हम लोग कॉस 90 प्लस 30 और कॉस 90 प्लस थीटा यानी कि होता है माइनस साइन थीटा और साइन 30 का मान होता है 1/2, मतलब कॉस 120 का मान हो जाएगा -1/2, ठीक है। मान रख लेते हैं, क्या मिल जाएगा, √3 कॉस 40 और माइनस 1/2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/2 और नीचे आ जाएगा यहाँ भी -1/2 और कॉस 40 और बाहर में tan 20। अब क्या कर लेते हैं कि इसको जो tan था ना, इसको भी लिख लेते हैं हम लोग वैसे ही sin 20 अपॉन में cos 20, ताकि फिर से फॉर्मूले में आ जाए वो, है ना। तो sin 20 का अंदर गुणा कर दो और cos 20 का नीचे गुणा कर दो, तो क्या मिल जाएगा, √3 देखना यहाँ हो जाएगा cos 40 और इंटू में sin 20 प्लस 1/2 sin 20 होगा। नीचे में क्या आ जाएगा भाई बताओ, cos 20 का गुणा करेंगे तो 1/2 cos 20 और प्लस cos 40 इंटू में cos 20। अब देखो ये तो सिंगल है और ये सिंगल है, लेकिन ये दोनों में फिर से हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। तो क्या कर लेने हैं कि 2 का गुणा यहाँ कर लेते हैं, 2 का गुणा यहाँ भी और यही 2 का गुणा यहाँ भी कर लेते हैं और 2 का गुणा यहाँ, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, वैसे ही इसको a और b और फिर से फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा, √3 2 cos a इंटू साइन b, फॉर्मूला नंबर 4 है ना, cos a साइन b, तो क्या हो जाएगा sin a प्लस b, तो sin a प्लस b मतलब 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा, ठीक ऐसा ही होगा, और माइनस sin 40 माइनस 20, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या sin 20, नीचे में यहाँ हो जाएगा 2 कैंसिल तो माइनस cos 20, इसमें फॉर्मूला लगेगा कौन सा, सेकेंड वाला 2 cos a cos b, तो क्या मिल जाएगा cos a प्लस b मतलब cos 40 प्लस 20 और प्लस cos a माइनस b मतलब 40 माइनस 20, ठीक है। अब क्या करते हैं कि मान रख लेते हैं, करनी 3 sin 60 आएगा ना, और sin 60 का मान होता है करनी 3/2 माइनस sin 20 और बगल में है प्लस sin 20 बटे में माइनस cos 20 और प्लस cos 60 आएगा, तो cos 60 का मान होता है 1/2, ठीक है, और प्लस cos 20। अब देखो ये जो sin 20 है माइनस में है और ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, वैसे ही cos 20 माइनस में और प्लस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या, तो ऊपर से बचा करनी 3/2, बचा कि नहीं,
और नीचे बचा है क्या 1/2, तो 2 गायब, करनी 3 का गुणा कर दो करनी 3 में, तो क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो गया ये। अब कॉस वाला और एक तो साइन वाला देख लेते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा, ये पीएटी एग्जाम में आया भी है क्वेश्चन, cos 20, cos 40, cos 80 ना, 3 टर्म। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि इसमें कोई भी मान हम लोग को नहीं पता है, ना तो cos 80 का पता है, ना cos 40 का, ना cos 20 का। तो क्या कर लेंगे, पहले 2 ही को शामिल करना है हम लोग को फॉर्मूले में, तो 2 ठो को शामिल कर लेते हैं। और देखो 2 का भाग करना पड़ेगा और 2 का गुणा करना पड़ेगा ना, क्योंकि फॉर्मूले में 2 है। और इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b, क्या हो जाएगा 1/2 बाहर, 2 cos a इंटू cos b, फॉर्मूला नंबर 2 क्या हो जाएगा cos a प्लस b, तो 80 प्लस 40 120, और प्लस cos a माइनस b, 80 माइनस 40 cos 40 हो जाएगा कि नहीं, और इंटू में cos 20। अब देखो अभी हम लोग cos 120 का मान निकाले थे, कितना आया था -1/2 आया था ना, उसके जगह में रख लेते हैं -1/2 प्लस cos 40 और इंटू में cos 20। cos 20 का अंदर गुणा कर दो तो 1/2, इसमें जब गुणा करेंगे तो 1/2 cos 20, और प्लस इसमें जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा cos 40 इंटू cos 20। इसमें तो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, लेकिन इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे कि 2 का गुणा करना पड़ेगा ना, तो 2 का यहाँ गुणा कर लेते हैं, यहाँ भी 2 का गुणा कर लेते हैं, और बाहर में 2 का भाग कर लेते हैं। रूल यही है मैथ्स में कि 2 का गुणा करेंगे तो 2 का भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/4 बाहर आ जाएगा। अब देखो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, माइनस cos 20, इसमें फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा cos a इंटू cos b वाला, तो क्या मिल जाएगा cos a प्लस b मतलब 40 और 20 60, और प्लस cos a माइनस b तो cos 20। अब ये माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/4 और इंटू में cos 60, और cos 60 का मान होता है 1/2, यानी कि आंसर आ गया 1/8। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/8। तो एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं साइन वाला, इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ना, sin 80, sin 60, sin 40, sin 20। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें sin 60 का मान हम लोग को पता है ना, √3/2। तो क्या कर लो, √3/2 को बाहर कर लो, बचा क्या sin 80, sin 40 को अंदर लिख लो, और बाहर में sin 20। सभी क्वेश्चन में उसी टाइप का आएगा ना, एक तो 120 वाला जो मान है सभी में आएगा, क्योंकि 80 और 40 जोड़ेंगे तो हमेशा 120 ही आएगा, है ना, तो उसका मान तो रट ही लेना हम लोग को। अब देखो वही चीज कि 2 का गुणा करना पड़ेगा फिर से, तो क्या कर लेते हैं 2 का गुणा और यहाँ 2 का भाग, तो बाहर में क्या हो जाएगा करनी 3/4, इसको मान लो a, इसको मान लो b, फॉर्मूले में पहला वाला तो cos a माइनस b, 80 माइनस 40 हो जाएगा, और माइनस cos a प्लस b तो 120, और बाहर में sin 20, तो करनी 3/4 cos 40, cos 120 का मान माइनस में होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, और इंटू में sin 20 यहाँ तक होगा। अब sin 20 का अंदर गुणा हो जाएगा, दोनों में हो जाएगा ना, तो क्या मिल जाएगा बताओ, करनी 3/4, यहाँ आ जाएगा cos 40 इंटू में sin 20, और प्लस 1/2 sin 20 होगा। इसमें फिर से फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 2 का गुणा कर लेते हैं यहाँ, और 2 का यहाँ, और बाहर में भी 2 का गुणा। ठीक, तो क्या बाहर मिल जाएगा करनी 3/8, इसको a मान लो, इसको b, तो 2 cos a इंटू साइन b, फॉर्मूला नंबर 4 है ना, लगेगा क्या मिल जाएगा sin a प्लस b, तो sin 40 प्लस 20 60, और माइनस sin क्या a माइनस b, तो 40 माइनस 20 क्या हो जाएगा 20,
और बगल में 2 कट जाएगा तो ये बचेगा साइन 20, बचेगा कि नहीं? साइन 20 गायब, बचा क्या? करनी 3/8 गुने में साइन 60, साइन 60 का मान होता है करनी 3/2, तो ये हो जाएगा 3/16, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कर लिए हम लोग? cos 80, cos 60, cos 40, cos 20 है ना। तो cos 60 का मान हम लोग को पता है, सबसे पहले 1/2 बाहर कर लिए और cos 80, cos 40 को एक साथ रख के cos 20 को बाहर कर लिए। फिर क्या करना पड़ेगा? 2 का गुणा, तो 2 का भाग भी, 1/4 बाहर लिख लेते हैं। अब अंदर में देखो 2 cos A इंटू cos B, फॉर्मूला नंबर 2 लग जाएगा ना। तो क्या मिल जाएगा? cos A प्लस B, तो cos 80 प्लस 40, फिर से कितना हो जाएगा? 120, और प्लस cos A माइनस B, तो क्या हो जाएगा? cos 80 माइनस 40 यानी कि 40, और साथ में cos 20 आएगा। cos 120 का मान हम लोग को पता है -1/2, और cos 40 बाहर में cos 20। अब इस cos 20 का अंदर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1/4 माइनस 1/2 cos 20 और प्लस cos 40 इंटू cos 20। ये तो सिंगल टर्म है, लेकिन इसमें 2 टर्म है, तो फिर से फॉर्मूला लगा सकते हैं। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? 2 का गुणा। ठीक है, तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी और बाहर भी 2 का मल्टीप्लाई, तो 1/8 बाहर आ जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? माइनस cos 20 प्लस 2 cos A इंटू cos B, फॉर्मूला नंबर 2। फिर से क्या मिल जाएगा? cos A प्लस B, तो क्या हो जाएगा? cos 40 प्लस 20 यानी कि 60, और प्लस cos A माइनस B मतलब 40 माइनस 20 यानी कि 20 होगा। cos 20 कट जाएगा, 1/8 गुणे में cos 60, और cos 60 का मान होता है 1/2, आंसर आ जाएगा 1/16। ठीक है, कौन कौन सा बन गया? ये हो गया, ये हो गया, है ना। इसको बना ही दिए, एक इस क्वेश्चन को बना दिए, बचा कितना? 1 2 3। ठीक है, अब इसमें क्या कर लोगे? cos 30 का मान हम लोग को पता है टेबल में, तो cos 30 वाले मान को बाहर कर लेना, cos 70 cos 50 को एक साथ ले लेना, तो फिर से 70 और 50 क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा, हुआ भी होगा। वैसे यहाँ भी sin 30 का मान पता है, sin 70 और sin 50 को ले लेंगे तो ये भी हो जाएगा sin 120। इसमें भी, इसमें sin 60 का मान हमको पता है, sin 60 वाला बाहर कर लेंगे, sin 70 और sin 50 को जोड़ोगे तो फिर से 120 आ जाएगा, sin 120 का मान निकाल लेंगे। क्लियर है? तो चलिए इसको बनाइए, और नहीं बनेगा तो फिर कमेंट करना है। ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।